नमस्कार। सुबह सुबह के वक्त में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर आपके बीच में आया हूं। अशोकनगर की लाइफलाइन के नाम पर आप सब लोग इनको जानते हैं, डॉक्टर डी के जैन साहब। इस समय अशोकनगर जिला चिकित्सालय के बाद अगर किसी एक व्यक्ति की जो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय समझी जा रही है या देखी जा रही है तो वो अशोकनगर में डी के जैन साहब हैं। कोरोना के इस महामारी वाले बड़े संकट में अशोकनगर जिला चिकित्सालय के बाद अगर ओपीडी या मरीजों को देखने का कोई काम कर रहे हैं तो वो डी के जैन साहब हैं। डीके जैन साहब के साथ में मैं इसलिए आया हूं कि अशोकनगर शहर में उनको देखने वाले या उनको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। साथ ही उन्हीं के इलाज को लोग आज भी प्रमाणिक तौर पर मानते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है और इतनी व्यस्तताओं के बीच में आप उन लोगों के लिए जुड़े जो सुबह से आपको देखना चाह रहे हैं। दरअसल इस महामारी के बीच में आपकी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग बड़ी दिक्कत में हैं और कुछ चीजों को नहीं समझना चाह रहे हैं। तो मैं बिना किसी सवाल के या बिना किसी भूमिका के, चूंकि आपके पास मरीजों की भीड़ लग रही है, मैं कुछ चीजें और कुछ टिप्स आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बीते 2-3 दिन से आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो पहले आप अपनी बात कर दीजिए, फिर अगर कोई सवाल आते हैं तो 8-10 मिनट में मैं आपके साथ में रहूंगा। जी जी जैन साहब। जनरली क्या होता है कि जैसे ही आदमी को लगता है कि मुझे जुकाम खांसी बुखार हो रहा है जी और तो वो ऐसा अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है कि मुझे कोरोना नहीं है। जबकि जी ऐसा नहीं करना है। उस ये बीमारी इतनी खतरनाक है और भयावह स्थिति ले चुकी है कि कई पेशेंट तो कोरोना के लक्षण प्रकट होने के 4-5 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने को सबसे पहले, अगर अपने को जुकाम खांसी और बुखार होता है तो सबसे पहले आप यही मान के चलें मुझे कोरोना के लक्षण है, क्योंकि कोरोना के लक्षण वे ही हैं जो सामान्यतः वायरल फीवर के, मलेरिया टाइफाइड के होते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें कि मेरी मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उस चक्कर में आदमी अपने 5-7 दिन खराब कर लेता है। फिर उसके बाद जब सीटी स्कैन कराता है तो उसका स्कोर 15, 20, 22 ऐसा आता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे पहले आदमी को जैसे ही लगता है कि मुझे जुकाम खांसी बुखार इस तरह के लक्षण हैं तो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले। अपने बच्चों से, पत्नी से, घर के और लोगों से अलग रहे। और जहाँ तक हो, भले ही वो अपना सामान्य घरेलू उपचार करता रहे, जी इससे काफी कुछ फायदा हो सकता है। वो घर पे ही लेके भाप, गर्म पानी, विक्स की इनहेलेशन लेता रहे, लंबी लंबी सांस ले। और अगर उस अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना चाहिए रेगुलरली। अगर ये जी 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है और ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे गिरता है तो जी उसको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसको करना चाहिए। सबसे पहले सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जी ये दो जांचें उसको कंपल्सरीली कराना चाहिए। और सीबीसी और सीआरपी में अगर कुछ गड़बड़ आती है, जैसे सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको अपना जी कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना जी टेस्ट में अगर एंटीजन पॉजिटिव नेगेटिव जैसा पॉजिटिव आता है तो फिर उसको कोरोना का ट्रीटमेंट चालू कर ही देना चाहिए। और जी एंटीजन अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको आरटीपीसीआर के लिए ट्राई करना चाहिए। आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव आता है फिर वो अपनी दवाइयाँ चालू रखे, लेकिन इस बीच में वो अपने को पूरी सावधानी रखे, अपने आप को होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन में रखे, घर के लोगों से दूरी बना के रखे, उसके घर के सभी लोग भी सतर्क रहें। और प्राइमरी जो प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट है, जैसे कि आइवरमेक्टिन, विटामिन D3 जी और जिंक, डॉक्टर जिंसी, साहब, इस एक तरह बड़ी की बड़ी गोलियां। बड़ी चीज ये हो रही है कि आपने पहला दौर भी देखा था और इसके पहले भी पूरी मेडिकल पढ़ाई की है, लंबा समय काम किया है। ऐसी लहर कभी देखने को नहीं मिली, लोग कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उसके पीछे के कारण आप बताइए कि आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, रेफर किया है, मरे हैं। तो आपको तो समझ में आ रहा है कि कौन अपने केस बिगाड़ रहा है और किस वजह से बिगाड़ रहा है, वो मर क्यों रहे हैं लोग अब। एक्चुअली इसमें लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उससे फेफड़ों का एक्सपेंशन कम हो जाता है। तो इसमें लंग्स जी की फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप जी लंबी लंबी सांस लें, स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करें। और ये स्पायरोमीटर ना भी हो तो आप सिंपल जी जो गुब्बारे होते हैं, वो जी गुब्बारों को अपन दिन में 10-10 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार फुलाएंगे तो उससे आपके जी लंग का एक्सपेंशन होता रहेगा। और लंग में जो फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से लंग का एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, तो उससे अपन बच जी सकते हैं। तो मुख्य समस्या यही है, अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप जी लंबी लंबी सांस लें, प्राणायाम करें, इससे भी अपन अपने आप को स्वस्थ बचा रख सकते हैं। सकते हैं। डॉक्टर साहब, जी। लंबे समय आपने जिला चिकित्सालय में काम किया है, अभी की जो स्थितियां हैं और आप लोग जब काम कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में अंतर है।
कुछ ऐसे टिप्स और सलाह आप दे सकते हैं क्या जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि आपने तो लंबे समय की चीजें देखी है वहां। तो आज की महामारी में कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, एमडी डॉक्टर की किस तरह की जरूरत कर सकती, क्या और करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वहां पर? तो हमारे समय में तो कभी इस तरह की महामारी आई नहीं। जी। ये तो 100 साल बाद आई है महामारी, और हमने पहली बार ही इतनी खतरनाक महामारी देखी। अपन ने पहला दौर भी देखा, उसमें इतने पेशेंट इन्वॉल्व नहीं हुए। इस बार जितनी जी। जनता इन्वॉल्व हो रही है, इसमें हर तीसरा आदमी बुखार का जो भी है वो कोरोना से ग्रसित निकल रहा है। तो ऐसी जी। स्थिति में समस्या बड़ी विकट हो गई है। जिला चिकित्सालय या किसी भी प्रकार की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करती है तो वो जी। 1-2 दिन में ही ध्वस्त हो जाती है। तो इसलिए अपने को जी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक जी। मोहल्ले में एक जी। क्लिनिक बना दें, और उसमें कम से कम एक जन स्वास्थ्य रक्षक जैसा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, इस तरह के लोगों को अपॉइंट कर दें, जो सब कम से कम उस मोहल्ले के लोगों का ऑक्सीजन और थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते रहें, और थोड़ी उनको इस तरह की प्राइमरी उपचार की सलाह देते रहें। जी। पैरासीटामोल, इजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जी। जिंक, इस तरह की गोलियां जो गवर्नमेंट दे सकती है उस तरह की किट बना के रख लें हर एक वार्ड में, और जी। आंगनबाड़ी के थ्रू लोगों को दें तो काफी कुछ, मतलब केवल जो जिनकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जा रही है वही लोग तो अस्पताल तक आएंगे। अभी तो हर आदमी जो है अस्पताल की ओर दौड़ रहा है, और अस्पताल पर इतना लोड बढ़ गया है, जबकि अस्पताल के जी। चिकित्सक और पूरा प्रशासन और अपने विधायक जी, सभी लोग पूरा इंटरेस्ट लेके दिन रात काम कर रहे हैं। पूरा प्रशासन और विधायक जी तो अपने, मेरे ख्याल से दिन भर के 8 घंटे अस्पताल में पूरा ही निकाल रहे हैं। पूरा पूरा दिन उसी में दे रहे हैं और लगातार लगे भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको लेकर लोगों को बड़ा विश्वास ये है कि आप जो मेडिसिन देते हैं वो अलग चीज है, मगर हाथ पकड़ने से एक जादू आपके होता है। तो बीमारी के बीच में जो डर है, मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, उन पर विश्वास करते हैं। तो एक एक तो बीमारी से लोग मर रहे हैं, उसमें डर और जो जो फ्यूबिया जैसी चीजें हैं, आप तो हर मरीज को देख रहे हैं, तो वो कितना असर कर रहे हैं एक दूसरे पर, जो है कितना खतरनाक हो रहे हैं वो। एक्चुअली फोबिया तो इसमें मुख्य समस्या है मृत्यु का कारण। आदमी जैसे ही डरा, वो अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी डर लगता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लो और फिजियोथेरेपी करें। लंबी लंबी जी। सांस लें, भाप लें, इस तरह के काम आप करते रहेंगे तो आप स्वयं अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप डर के और सांस रोक के और बैठ गए, या बिल्कुल इनएक्टिव हो गए और बिस्तर पर लेट गए, तो समस्या हो जाएगी। इसमें एक ऑक्सीजन की, चूंकि इस समय बहुत भारी कमी हो रही है, तो लोगों को ये जी। समझना चाहिए कि अगर 90 से 95 के बीच में आपकी ऑक्सीजन है तो इसको जी। अपन अपने बेड पर उल्टा लेट के, प्रोन जी। वेंटिलेशन कहलाता है, तो उसमें जी। प्रोन पोजीशन में उल्टे बेड पर लेट के, और 1 घंटे उल्टे लेटे, 1 घंटे सीधे लेटे, इस तरह से प्रोन वेंटिलेशन करके भी अपने आप को, ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा आपसे है। आप तो सुबह से शाम तक बैठ रहे हैं और इस समय आप पर काम का बहुत दबाव है, खुद आप 65 के आसपास जा रहे हैं। इस समय कितने मरीज आप देख रहे हैं और उनमें कितने कोरोना सस्पेक्टेड या कोरोना जैसे लक्षण आपको दिखते हैं? मेरे पास आने वाले करीब 100-150 मरीज रहते हैं प्रतिदिन। उनमें जी। से हर तीसरा मरीज कोविड सस्पेक्टेड रहता है। दिन भर में करीब करीब 40-50 लोगों को मुझे कोरोना सस्पेक्शन हो रहा है। जी। दूसरा, कल जैसे अस्पताल में एक बोर्ड लगा या अस्पताल की व्यवस्थाएं कमजोर हुई, तो सारे के सारे लोगों का दबाव आपके ऊपर आया। तो बीते 2 दिन में जो चीजें हुई हैं उसका असर आप अपने क्लिनिक पे देख रहे हैं, तो कितनी भीड़ बढ़ रही है और आपको क्या लग रहा है कि आगे और ये स्थितियां क्या हो सकती हैं? नहीं, स्थिति तो इसमें थोड़ा सा जिला चिकित्सालय में ऐसा करना चाहिए था कि उनको एक, जो लोग भर्ती नहीं हो सकते लेकिन उनको आउटडोर की फैसिलिटी, और आउटडोर में इस तरह की किट बना के रख लें कि जैसे ही डॉक्टर के जी। पास आया और उसके पास में ही एक डिस्पेंसर को बिठा देना डॉक्टर के पास में, तो वो अपनी किट देता जाए उसको। तो उससे भी जी। अपने हॉस्पिटल का भी लोड कम कर सकते हैं, कि वो आदमी को 10 जगह नहीं भटकना पड़े। आदमी का पर्चा बना, सीधा डॉक्टर के पास जी। गया और वहीं उसकी टेबल पे दवाई रखी है, वो उसको एक किट दे दे। तो आदमी का चलिए जो डॉक्टर टाइम साहब, और एक्सपोजर का टाइम है हॉस्पिटल में 1 घंटे घूमना पड़ता है, वो उसको नहीं घूमना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार लोगों को देख रहे हैं अस्पतालों में और रेफर भी कर रहे हैं, इस स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, इसकी जो है तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। कुछ आखिरी में जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास मरीजों की भीड़ ज्यादा लग गई, आपका समय नहीं खर्च करूंगा, 10 मिनट पर्याप्त है मेरे लिए, बीच बीच में आता रहूंगा। आखिरी में कोई एक चीज जो आप चाह रहे हैं कि लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वो बता सकते हैं? हर आदमी इससे भयावह, मतलब भयग्रस्त ना हो। जी। अपना सीटी स्कैन कराने के लिए भी लोगों की लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी हुई है। एक्चुअली आदमी ये समझे कि मेरी ऑक्सीजन अगर 95% से ऊपर है तो अभी मेरे को ऑक्सीजन की भी इमरजेंसी नहीं है, सीटी स्कैन की भी इमरजेंसी नहीं है।
जी। क्रमशः जिन लोगों की 90% से नीचे ऑक्सीजन जा रही है, 80% से नीचे जा रही है, उनको प्रायोरिटी देके उनको पहले ऑक्सीजन लगने दें। इस तरह से बीच-बीच में ये नहीं कि मेरी तो 95 चल रही तो अभी मुझे ऑक्सीजन ना हटाई जाए, ऐसा ना सोचें लोग बाग। और सीटी स्कैन में भी जिसकी स्थिति गंभीर है उसको पहले चांस दें। लोग बाग सोचते हैं कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, मैं पहले निपट लूँ। तो हर जगह जो जी। मारामारी हो रही है इससे अपन बच सकते हैं। लोग बाग थोड़ा-सा अपनी संयम रखें अपेक्षा तो। संयम रखें और दूसरे लोगों के प्रति भी सोचें। चलिए। डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि व्यस्त समय है, 2 दिन से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने की नहीं हो पा रही थी। अब समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मगर शहर भर की उम्मीद आप हैं, लाइफलाइन है, अपना ध्यान रख लीजिए और खूब जो है जी, मेहनत आप कर ही रहे हैं, तो मेरा आपको बहुत-बहुत प्रणाम, पूरे शहर की तरफ से आपको शुभकामनाएँ। अपना ध्यान रखिए और थैंक यू, हम लोगों का भी ध्यान रखे रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।